हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मैंग एंड यू आर वाचिंग ब्रेन एक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्रोमोसोम। क्या है ये क्रोमोसोम, कहाँ होता है क्रोमोसोम? तो जो हमारा डीएनए है बेटा, वो हमारे सेल में जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें प्रेजेंट होता है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर दी क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम किन चीज़ों से बना होता है, किन कंपोनेंट से बना होता है? तो बेसिकली दो कंपोनेंट यहाँ पे होते हैं बेटा। कौन कौन? फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली द डीएनए एंड द अनदर वन इज द हिस्टोन प्रोटीन्स। अब अगर मैं दोनों के बारे में बात करूं तो जो डीएनए है बेटा, दिस डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है? बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट और हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे सेल में प्रेजेंट एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। सो हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। नाउ डीएनए नेगेटिव है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली अपोजिट अट्रैक्ट्स। क्या होता है? इन द हिस्टोन प्रोटीन डीएनए कॉइल्स अराउंड। पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, फिर इस पर आएंगे। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट हिस्टोन प्रोटीन्स, हमारे सेल में देर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। कौन कौन से? लेट्स सी। देर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स विच आर H1, H2A, H2B, H3 and H4. Out of these proteins, this 4 H2A, H2B, H3 and H4 they appear in pairs. अब पेयर का क्या मतलब है? पेयर मीन्स 2। पेयर का मतलब तो 2 होता है। अब 4 प्रोटीन हैं जो कि पेयर्स में अकर कर रहे हैं, दैट मीन्स टोटल 8 प्रोटीन्स हो गए। सो दीज 8 प्रोटीन्स फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज दी हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर। अब इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए कॉइल करता है। लेट मी शो यू हाउ। ओके, सो 1 2 3 4 and 1 2 3 4. So these are the 8 histone proteins which is forming the histone octamer, and around these proteins DNA coils like this. And when DNA coils like this, it takes about 1 and 3/4 turns. बेटा 2 फुल टर्न्स नहीं लेता है। DNA takes 1 and 3/4 turns, and इस 1/3/4 टर्न्स को लेने के लिए it uses around 200 बेस पेयर्स। 200 बेस पेयर का यूज होता है। नाउ सॉरी, दिस स्ट्रक्चर, मैं इसे अगर सिंपल फॉर्म में बनाऊं, सो दिस स्ट्रक्चर हैविंग द डीएनए कॉइल्ड अराउंड इटसेल्फ, दिस स्ट्रक्चर इज नाउ नॉन एज न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है। इस न्यूक्लियोसोम का डायमीटर अराउंड 10 नैनोमीटर होता है। ओके, सो नाउ दिस इज वन न्यूक्लियोसोम। ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम फर्दर कंडेंस करके आगे का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, लेट मी शो यू। लेट मी बिगिन फ्रॉम द स्टार्ट। शुरू से कैसे होता है? मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर यहां बना रखा है, दिस वन। ओके, सो दिस इज आवर डीएनए। एक डीएनए का नॉर्मली जो डायमीटर होता है दैट इज अराउंड 2 नैनोमीटर। सो डीएनए कम्स एंड कॉइल्स अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर एंड फॉर्म्स अ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का डायमीटर अराउंड 10 नैनोमीटर। नाउ कई सारे न्यूक्लियोसोम आपस में कंडेंस करते हैं एंड दे फॉर्म अ सोलेनॉइड। दे फॉर्म अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का डायमीटर अराउंड 30 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, अब सोलेनॉइड भी फर्दर कंडेंस करेगा और इट विल फॉर्म अ सुपर सोलेनॉइड। दिस विल बी नॉन एज दी सुपर सोलेनॉइड। सुपर सोलेनॉइड का जो डायमीटर होगा इट विल बी अराउंड 300 नैनोमीटर। नाउ सुपर सोलेनॉइड फर्दर condenses, further coils
और कंडेंस करके एक स्ट्रक्चर बना रहा है. दिस स्ट्रक्चर इज द क्रोमैटिन. दिस इज द क्रोमैटिन. और क्रोमैटिन का डायमीटर इट इज अराउंड 700 नैनोमीटर. एंड फाइनली व्हेन क्रोमैटिन फर्दर कंडेंसेस इट फॉर्म्स द क्रोमोसोम. अच्छा, क्रोमोसोम का जो डायमीटर होता है दैट इज अराउंड 1400 नैनोमीटर. सो दिस वाज अबाउट हाउ क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड. अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आगे बढ़ते हैं. अगर एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर लिया जाए, सो दिस इज लाइक दिस. नॉर्मली क्रोमोसोम को इसी तरीके से बनाया जाता है. सो इन दिस स्ट्रक्चर क्रोमोसोम हैज टू पार्ट्स. क्रोमोसोम हैज टू आर्म्स. The upper arm known as the P arm and P arm is the shorter arm, and the lower arm which is the Q arm, and Q arm is the bigger arm or the larger arm. ठीक है. अब ये दोनों आर्म एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं. दिस पॉइंट. ओके, सो दिस पॉइंट, दिस इज नॉन एज द सेंट्रोमियर. ठीक है, दिस इज नॉन एज द सेंट्रोमियर. और क्रोमोसोम का बिल्कुल लास्ट पार्ट, एंड पार्ट, बेस पार्ट, दिस इज नॉन एज द टीलोमियर. ओके, सो नाउ वी हैव टू क्रोमैटिड्स जो कि सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं. देयरफॉर दीज टू क्रोमैटिड्स विल बी नॉन एज द सिस्टर क्रोमैटिड्स. और अगर मैं दो अलग अलग क्रोमोसोम बनाऊं, अगर मैं दो अलग अलग क्रोमोसोम बनाऊं, तो इस क्रोमोसोम का ये आर्म, इस क्रोमोसोम का ये आर्म, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के पार्ट हैं. देयरफॉर दिस विल बी नॉन एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. ओके, दिस विल बी नॉन एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. सो ये थी बात क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की. अब थोड़ा सा हम लोग क्रोमोसोम के टाइप्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं. सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम. कौन कौन से? एनी आइडिया? सो बेसिकली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. फर्स्ट वन इज द मेटासेंट्रिक. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का जो शेप होता है बेटा दैट इज वी इन शेप. इट इज वी शेप. वाई वी शेप? बिकॉज बोथ आर्म्स, जो दोनों आर्म्स होते हैं, they are almost similar in size, therefore it forms the V-shaped structure. It forms the V-shaped structure. Now the second one is the submetacentric. The second one is the submetacentric. Submetacentric का जो शेप होता है बेटा it is L shaped. ये L shape का होता है. क्यों? Because in submetacentric type of chromosome the P arm, जो shorter arm है, it starts becoming shorter. वो थोड़ा सा छोटा होने लग जाता है. Hence it forms a L-like structure. So L shape, submetacentric. Then the third one is the acrocentric. In acrocentric the shape of the chromosome is J shape. Why J shape? Obviously because the P arm reduces more. वो और छोटा हो जाता है. Okay, and forms the J shape. And finally it is the fourth one is the telocentric. In telocentric the P arm is almost not present, hence it gives I shaped structure. If we can draw this, it will be like this. So these were the types of chromosome, and I guess that's all about chromosome. And if you have any doubt आप comment section में पूछ सकते हैं. This was Mayank. Thank you.